बचपन से हम लोग सुनते आ रहे थे कि हमारे देश का सबसे बड़ा श्राप, सबसे बड़ी परेशानी की वजह हमारे देश की पॉपुलेशन है। मगर पिछले दशकों में जो हुआ है, यही पॉपुलेशन हमारे देश की उन्नति की एक बहुत बड़ी वजह बनी है। किस तरह से ये इतनी बड़ी वजह बनी है ये हम लोग देखेंगे आगे। नमस्कार, आज फिर वीकली फंडा में, शनिवार के वीकली फंडा में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा के रोज दुनिया के तमाम जो प्रीवियस गुरु हुए हैं और करंट गुरु हैं, सबको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली फंडा के रूप में पॉपुलेशन हमारे देश के लिए क्या महत्व रखता है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पॉपुलेशन हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कर्ज है। बहुत सारी परेशानियां हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के कारण हुई है। मगर क्या सचमुच पॉपुलेशन उतना बड़ा कर्ज है? खास के अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, जिस तरह से हमारा देश पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ी आर्थिक प्रगति की तरफ जा रहा है, जिस तरह से हमारा देश एक बड़ी आर्थिक ताकतवर देश के रूप में डेवलप हो रहा है, तो क्या सचमुच पॉपुलेशन इतना बुरा असर पड़ा है उसके ऊपर, या पॉपुलेशन ने कंट्रीब्यूट किया है हमारी उन्नति के पीछे? आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। करंटली अगर हम लोग देखें तो हमारे देश की आबादी तकरीबन 139 करोड़ के बीच में है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से ग्रोथ रेट है, रफली 1% का ग्रोथ रेट अभी भी है, और ये बढ़ के 2050 तक तकरीबन 165 करोड़ के आसपास हमारी देश की पॉपुलेशन हो जाएगी। पिछले 2 दशकों में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़े हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को चिंता का विषय बनाया है। मगर जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है और देश की इकोनॉमिक तरक्की है, उसमें यही पॉपुलेशन ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया है, बहुत बड़ी वजह हुई है। क्योंकि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पावर बनने के लिए, तो अलग अलग देश अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक उन्नति के तरफ बढ़ता है। मगर हमारा देश उन्नति के तरफ बढ़ रहा है क्योंकि ये एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हम बहुत अधिक कंज्यूम करते हैं। क्यों अधिक कंज्यूम करते हैं? तो ऑल बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश की आबादी का कुल 44% पॉपुलेशन देखेंगे तो 24 साल के नीचे है। यानी ये पॉपुलेशन अभी तक काम करना शायद जस्ट स्टार्ट किया है या करने वाला है। आने वाले दशकों में यही पॉपुलेशन सबसे बड़ा वर्किंग पॉपुलेशन होगा। अगर हम लोग देखें तो हमारे देश के अभी भी जो पॉपुलेशन का एवरेज है वो 28.5 ईयर्स के आसपास है। 28.5 साल का एज है। यानी कि अभी भी हमारा देश एक यंग देश है, एक युवा देश है, जिसके कारण से वर्किंग पॉपुलेशन आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ा होने वाला है। जितने हाथ काम करेंगे, जितने हाथों को रोजगार मिलेगा, जितने लोग अधिक से अधिक कमाएंगे, उतना आर्थिक उन्नति और होगा। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि हमारे देश की महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाएं कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करती थी, मगर मिडिल क्लास जो कि बहुत बड़ा साइज हमारे देश का, उस घर की महिलाएं वर्किंग पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी अगर हम लोग 1 या 2 दशक पहले देखें। मगर धीरे धीरे जिस तरह से इन महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन हमारे देश में बढ़ रहा है वर्किंग पॉपुलेशन के रूप में, ये हमारे जीडीपी की ग्रोथ की बहुत बड़ी वजह बनेगी। एक और बहुत बड़ी वजह है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, बहुत बड़ा वर्ग एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन के रूप में अलग अलग देशों में काम करते हैं। इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 1.8 करोड़ के आसपास है। और अगर मैं इसमें ऐड कर दूं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो तकरीबन वो भी 1.5 करोड़ के आसपास है। यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जिनका एक डायरेक्ट कांटेक्ट, एक डायरेक्ट टच अपने देश से है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी नमन योग्य है। जो लगातार ये कंट्रीब्यूट करते हैं, लगातार जो फॉरेन एक्सचेंजेस हमारे कंट्री में भेजते हैं और ब्रांड इंडिया का नाम अलग अलग देशों में ऊंचा करते हैं, ये भी एक हमारे देश की तरक्की की बहुत बड़ी वजह बनी है। और आने वाले दिनों में भी इंडियन ब्रेन, इंडियन लोगों की ज़रूरत पूरी दुनिया में मानी जा रही है। पूरे देश में अगर हम लोग देखें तो तकरीबन 27 से 28 करोड़ परिवार हैं, फैमिलीज़ हैं, जिसमें एक समय में जो कहा जाता था कि हमारे देश एक गरीबों का देश है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के रूप में देखेंगे तो रफली 20 से 22% लोग अभी भी माने जाते हैं जो गरीब हैं, निश्चित रूप से बिलो पॉवर्टी लाइन है। मगर एक बड़ा वर्ग जो कि लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप में है,
जिनके एस्पिरेशंस भी बहुत हाई हैं। निश्चित रूप से गवर्नमेंट की लगातार कोशिश होनी चाहिए और हर देशवासियों की कोशिश होनी चाहिए कि जो भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, आज भी जो कमज़ोर तबका है हमारे देश का, पॉपुलेशन जो कमज़ोर है, उसको उठा के ऊपर की तरफ खींचना है। उनको रोज़गार की सुविधाएं देनी है। एम्प्लॉयमेंट अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी भी तरक्की होगी। मगर जो लोअर मिडिल क्लास, जिनकी एक इनकम ऑलरेडी बनी हुई है, मैं रिच क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हैं ही कंफर्टेबल पोजीशन में, मगर जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनकी तरक्की लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट बनते चला जा रहा है, और इनके एस्पिरेशंस बहुत अधिक हैं। अगर हम लोग देखें अभी भी तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम जो है वो रफली 2000 के आसपास है पर पर्सन। यही अगर आने वाले दिनों में जो उम्मीद की जा रही है कि 4000 पर कैपिटा इनकम होगी, मैं डॉलर टर्म्स की बात कर रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम होगी, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं देश की तरक्की कितनी बड़ी होगी। और इन्हीं वजहों से माना जा रहा है कि हमारी देश आने वाले दिनों में एक बड़ी इकोनॉमी 2030-32 तक आते आते हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी हम 5वें-6ठे पोजीशन के आसपास हैं, मगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। हमसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्री, यूएस और चाइना रह जाएगा। और उसके आगे वाले दिनों में अगर चीज़ें ठीक चली, बाकी चीज़ें स्टेबल रहीं, तो मान के चलिए कि हमारी देश इन सब से भी आगे निकलने की क्षमता रखता है। 2050 तक, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी पॉपुलेशन 164 करोड़ के आसपास होगी, और हम अगले 20, 30, 40 वर्षों तक यंग पॉपुलेशन के रूप में ही रहेंगे। वर्किंग पॉपुलेशन अगर बड़ा रहेगा, जो महिलाएं इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगी, कंजम्पशन यूं ही बढ़ेगा और मिडिल क्लास के एस्पिरेशन यूं ही बढ़ते जाएंगे, तो देश की तरक्की यूं ही आगे बढ़ती जाएगी। और जो हम लोग हमेशा कहते आते हैं, सुनते आए हैं कि पॉपुलेशन बहुत बड़ा कर्स है, तो उसके बारे में तो बहुत सारे निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। वो फैक्टर अपनी जगह तो सही है, मगर एक दूसरा पहलू, दूसरा एंगल देखने की कोशिश कीजिए तो यही पॉपुलेशन देश के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। और आने वाले दिनों में हमारे देश की तरक्की में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मुझे लगता है कि मेरी ये बातें, मेरी ये लॉजिक्स आपको अच्छा लगेगा। आपको समझ में अगर आ रहा हो तो काइंडली एक कमेंट भी करें और बताएं कि और किस टॉपिक में आने वाले दिनों में मैं बात करूं, जो कि एक आम जीवन से, आम लोगों के, हमारे देश की आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक संपदा के लिए जितनी महत्वपूर्ण हो, ऐसी कोई भी सब्जेक्ट आपको लगता है तो बताएं। मैं इसका मतलब कतई नहीं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन हमें बढ़ाना चाहिए, मगर आज के डेट में जो पॉपुलेशन है हमारे पास, उनको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, सबको कैसे रोजगार मिल सकता है, कैसे सबके हाथ में काम हो, कैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है, ताकि आर्थिक उन्नति के दौर में हम और आगे निकल सकते हैं। जो एजुकेशन, जो स्किल हम अपने लोगों में भरेंगे, जो हम पॉजिटिविटी और थॉट बढ़ेंगे कि भाई तरक्की हम लोग कर सकते हैं, हम एक सुपर पावर के रूप में दुनिया में सामने आ सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। राइट लीडरशिप तो हमें निश्चित रूप से चाहिए ही चाहिए। बाकी चीज़ों के साथ साथ हमें हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है और अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच वीकली फंडा सुनने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो वंस अगेन थैंक यू। अगर नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर हिट करें, और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल के बारे में चर्चा करें, ताकि इससे रिलेटेड जो जानकारी है वीकली फंडा के रूप में हो या इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द तकरीबन 40-50 एपिसोड जो ऑलरेडी चैनल पे हैं, जो आपके रोज़मर्रा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के सॉल्यूशंस देती है, सॉल्यूशंस की बातें करती है, आपके मन में जो क्वेरीज होती हैं उनके बारे में बातें करती हैं, उनको देखें। और भी कोई प्रश्न हो आपके मन में तो काइंडली आएँ और यूट्यूब पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।